Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक प्राइमरी स्कूल टीचर ने क्लास के बच्चों को क्लास वर्क दिया कि वो एक मजमून लिखें कि वो बच्चे क्या बनना चाहते हैं, कि उनका खुदा उनके लिए क्या करे। सब बच्चों ने मजमून लिखा। वो तमाम बच्चों के मजामीन अपने घर में चेक करने लगे। इस दौरान एक मजमून ने उनको आबदीदा कर दिया और बेख्तियार उसके आंसू निकल आए। उसका शौहर उसके करीब ही बैठा था। उसके आंसू देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ। टीचर बोली कि ये मजमून पढ़ें, ये एक बच्चे का मजमून लिखा हुआ है। शौहर ने मजमून लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ए खुदा, आज मैं आपसे बहुत खास मांगता हूं और वो ये कि मुझे टीवी बना दें। मैं टीवी की जगह लेना चाहता हूं और ऐसे जीना चाहता हूं जैसे मेरे घर में मौजूद टीवी जी रहा है। मैं टीवी की जगह लेकर बहुत खास बन जाऊंगा। मेरे माँ बाप, बहन भाई सब टीवी की तरह मेरे गिर्द ही बैठे रहेंगे। जब मैं टीवी की तरह बोल रहा हूंगा तो सब मेरी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहे होंगे। मैं तमाम घर वालों की तवज्जो का मरकज बना रहूंगा और बगैर रुके सब मुझे ही देखते सुनते रहेंगे। कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगा और ना ही कोई मुझे डांट डपट मारपीट करेगा। मैं ऐसी ही खास एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाऊंगा जैसे टीवी को इस्तेमाल करते हुए एहतियात की जाती है। जैसे टीवी खराब हो जाए उसका जितना ख्याल किया जाता है इतना मेरा भी ख्याल रखा जाएगा। मेरी जरा सी खराबी सबको परेशान कर देगी। मैं अपने अब्बू की तवज्जो का ऐसे ही मरकज बन जाऊंगा जैसे मेरे अब्बू टीवी को देखते हैं। ऑफिस से आते ही टीवी की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। अब्बू चाहे कितने ही थके क्यों ना हो। मैं चाहता हूं कि अब्बू मुझे भी ऐसे देखें। मैं चाहता हूं अम्मी भी मेरी तरफ ऐसे ही मुतवज्जे रहें जैसे वो परेशानी में भी टीवी की तरफ मुतवज्जे होती हैं। और मेरे बहन भाई भी जो मुझसे लड़ते और झगड़ते रहते हैं, मेरे टीवी बन जाने के बाद मेरे इर्द गिर्द फिरेंगे, मेरे लिए अम्मी अब्बू की मिन्नतें करेंगे और इसी तरह सब के सब मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। और आखिर में सबसे बढ़कर ये कि मेरी वजह से परेशान रहते हैं, गुस्सा करते हैं, तो मेरे टीवी बन जाने के बाद मैं उन सबको ऐसे ही खुश रख सकूंगा जिस तरह टीवी रखता है। ए खुदा, मैंने तुझसे ज्यादा नहीं मांगा, बस इतना मांगा कि मुझे टीवी बना दे और इसकी जगह मुझे दे दे। टीचर के शौहर ने अफसोस से कहा कि बेचारा कितना मायूस बच्चा है। बेचारे के साथ कितना बुरा होता है उसके घर में, उसके वालिदैन और बहन भाइयों की तरफ से। टीचर ने नजरें उठाकर अपने शौहर की तरफ देखा और कहा कि यह मजमून हमारे अपने बच्चे का लिखा हुआ है। ये कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये हम सब का मामला है। हम सब अपने वालिदैन, बहन भाइयों और बच्चों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अब तो टीवी के बाद मोबाइल और कंप्यूटर पर हमारा ज्यादा वक्त गुजरता है। क्या ये बेहतर नहीं कि हम एक मिनट के लिए रुक जाएं और अपनी रूटीन को देखें कि हम किस रिश्ते को मुनासिब वक्त नहीं दे पा रहे और अपनी रूटीन को दुरुस्त करें। मशीनों से निकलकर इंसानों के साथ वक्त गुजारें। हमें महीने में कम से कम 3 दिन मोबाइल और टीवी से दूर हो जाना चाहिए। हमें दोबारा अपनी जिंदगी में लौट आना चाहिए। हमें माँ बाप के पास बैठकर उनका हाल पूछना चाहिए। हमें बहन भाइयों के पास बैठकर उनकी खैरियत पूछनी चाहिए। हमें बच्चों को वक्त देना चाहिए। न जाने हम किस डगर पर चल रहे हैं, न जाने सब इंसान क्यों मशीनी दौर से गुजर रहे हैं, न जाने क्यों इंसान मशीनी होता जा रहा है और दुनिया की तमाम लज्जतों को छोड़ता चला जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने बच्चों, बहन भाइयों, माँ बाप के साथ वक्त गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।